सबसे पहले जो सेहतमंद लोग हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि उनको शुगर का मर्ज़ ना हो, तो वो इन इन बातों पर ध्यान रखें। ख़ास तौर पर नाज़रीन-ए-किराम, शुगर के जो मर्ज़ बढ़ रहा है, इसकी असल वजह एक तो दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा बोझ लेना। बहुत से लोग हैं, कहते हैं हम ग़िज़ा में भी बहुत एहतियात करते हैं, खाने-पीने में बहुत एहतियात करते हैं, न जाने पता नहीं क्या वजह है। हालाँकि इतनी शुगर भी हम इस्तेमाल नहीं करते, फिर भी शुगर हो गई। इसकी वजह क्या है कि जब हम बहुत ज़्यादा जो है अपने आसाब पर दबाव डालते हैं, तो यकीनन फिर इस बीमारी के अंदर भी मुब्तला हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सी और बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर वगैरह, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, वो बीमारियों के अंदर भी मुंतकिल होते हैं, लेकिन शुगर का मर्ज़ जो है, वो जो एक ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है, वो जान नहीं छोड़ता। बहरहाल अब इसके लिए मैं इंशाअल्लाह आपको बतलाऊँगा, लेकिन ख़ास तौर पर ये ज़हन में रखें, अपनी ग़िज़ा को मेंटेन करें। आज मैंने जिस जो टॉपिक का इंतखाब किया है, वो यही है कि ग़िज़ाओं के ज़रिए शुगर का इलाज। ये ग़िज़ाओं के ज़रिए हम शुगर का इलाज कैसे कर सकते हैं, इंशाअल्लाह वो मैं आगे बतलाऊँगा। लेकिन उससे पहले अपने ग़िज़ा के अंदर उन चीज़ों को छोड़ दीजिए खाना-पीने में, कि जो आपके शुगर के लेवल को कंट्रोल नहीं होने देती। आपके शुगर के लेवल को हमेशा बढ़ाती रहती हैं। इंसुलिन लेने के बावजूद भी, टैबलेट लेने के बावजूद भी शुगर का लेवल नीचे नहीं आ रहा, तो अब आपको ख़ास तौर पर इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए और इन ग़िज़ाओं से इज्तनाब करना चाहिए। सबसे पहले ख़ास तौर पर यानी कि टेंशन लेना, अपने दिमाग को थोड़ा-सा रिलैक्स किया करें। कोशिश करें कि जब बहुत ज़्यादा घर के अंदर गुस्सा आ रहा है, बाहर निकल जाएँ। बाहर के अंदर जाकर थोड़ा-सा लंबे-लंबे साँस लें। ये जो है इंशाअल्लाह आपकी ये शुगर के लेवल को इंशाअल्लाह नॉर्मल करेगा, एक बात। दूसरी बात ये कि जो शुगर के पेशेंट हैं, वो रात का खाना बहुत देर से खाते हैं और बहुत डट कर खाते हैं। याद रखिए, शुगर का पेशेंट अगर दिन में 5 मर्तबा खाना खाए, लेकिन खाए थोड़ा-थोड़ा, तो यकीन जानिए उसके शुगर बढ़ेगी नहीं, उसका शुगर का लेवल हाई नहीं होगा। लेकिन हम जब खाते हैं और डट कर खाते हैं, तो इससे जो है हमारा शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो ये ज़हन में रखें कि जब आपने खाना खाना है, जब भी आपने मील लेना है, तो आपने थोड़ा लेना है, उसकी मिकदार थोड़ी लेनी है। और कुर्बान जाइए, प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तिब्बे नबवी में यही है कि मैंने बतलाया था हमेशा कि अपने पेट के 3 हिस्से करो। पहला एक हिस्सा खाने के लिए, एक पानी के लिए और एक हवा के लिए। लेकिन हमारे क्या है कि हम इतने से मैदे को, जो हमारी मुट्ठी के बराबर मैदा होता है, उस मैदे को हम इतना भरते हैं कि उसको स्ट्रेच भी कर देते हैं। और शुगर का पेशेंट बेचारा ऐसा होता है, जिसको शुगर हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको महफूज़ फरमाए, जो बीमार है उन्हें शिफा भी नसीब फरमाए। तो ये ज़हन में रखें, वो बेचारे को जब भूख लगी होती है, तो बेचारे को समझ ही नहीं आती क्या खा रहा हूँ, क्या नहीं खा रहा हूँ, बस वो जल्दी-जल्दी खाते हैं। और कैफ़ियत ऐसी होती है बसा औकात शुगर के मरीज़ की, कि वो कँप-कँपी उस पर तारी हो जाती है। कँप-कँपी उस पर तारी हो जाती है, भूख की वजह से, भूख भी बर्दाश्त नहीं होती है। तो जब भी शुगर के पेशेंट खाना खाते हैं, तो खाना थोड़ा खाएँ।